लाहौर में मजहबी सियासी जमात के कारकुनान ने पुलिस थाने पर हमला किया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पुलिस और रेस्क्यू एहलकार जख्मी हुए। बहुत से एहलकार लापता हैं। गाड़ियां जला दी गईं। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा ये जत्थे जहां जाते हैं तोड़ फोड़ करते हैं, शहरियों को लूटते हैं। एहतजाज का हक दिया है, तोड़ फोड़ की इजाजत नहीं। शहरियों को नुकसान पहुंचाने वालों से निमट लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डीआई खान पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। 5 खारजी हलाक। फायरिंग के तबादले में जेर तरबियत 6 पुलिस एहलकार शहीद, 12 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक खारजियों ने मस्जिद को भी निशाना बनाया। इमाम मस्जिद मौलाना असमत मरवत को शहीद कर दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा गया इस्तीफा मिल गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तस्दीक कर दी। सलमान अकरम राजा कहते हैं आइन के तहत वजीर आला को सिर्फ इस्तीफा देना होता है, मंजूरी जरूरी नहीं। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास पीर को तलब कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला की डीआई खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, बहादुर एहलकारों ने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान करके अजीम मिसाल कायम की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस ने दिलेरी से खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे यकजा। डेरा इस्माइल खान में खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस एहलकारों को जबरदस्त खिराज तहसीन। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के IG और चीफ सेक्रेटरी से कामयाब ऑपरेशन के बाद गुफ्तगू की। टीम वर्क की तारीफ की। कहा, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने यकजा होकर काम किया वो काबिल तारीफ है। पेशावर के नवाही इलाके मतनी में थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है 7 दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया। CCPO मियां सईद कहते हैं पुलिस मुकम्मल अलर्ट थी, जवानों ने भरपूर मुकाबला किया। तासुर है, कलादम TTP तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी। तहरीक इंतशार ने दहशतगर्दों को वापस लाकर बिठाया। फैसला करना होगा, आप दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। विफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं जेल में बैठा शख्स दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है ताकि उसका गैर कानूनी काम चलता रहे और पैसा मिलता रहे। नामजद वज़ीर आला के AP पर भी मुनशियात के धंधे में मुलव्वस होने का इल्जाम है। उसका इंतखाब भी दहशतगर्दों की हिमायत के लिए किया गया। मसनूई ज़हानत को मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल मईशत के निफाज को मसनूई ज़हानत से मजीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, मसनूई ज़हानत के हवाले से कौमी पॉलिसी का निफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ और निफाज के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की और आज़रबाईजान के हम मनसबों से मुलाकातें भी शेड्यूल। हुकूमत के दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने IMF के बाकी मानदा अहदाफ पर भी अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मोहलत मांग ली। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा MEFP पर इत्तफाक होने पर होगा। हुकूमत पंजाब ने मुनशियात के मुकदमात में जमानत के लिए दफात सख्त कर दी। मुनशियात केस में उम्र कैद के मुकदमे में जमानत नहीं दी जा सकेगी। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में सुनी जाएगी। महकमा कानून पंजाब ने ऑर्डिनेंस का गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा।
दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले भारत ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए। भारत के दौरे पर आए अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की शर्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खातून सहाफी को नहीं आने दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, अवामी फोरम से खवातीन सहाफियों पर पाबंदी बताती है कि मोदी कितने कमजोर हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी बताएं हमारे मुल्क में खवातीन की तौहीन की इजाजत किसने दी? शर्म अल शेख में पीर को होने वाले सरबराही इजलास से पहले पाक मिस्र वज़राए खारजा में राब्ता। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मिस्र के वजीर खारजा से बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, गजा की ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। वज़राए खारजा ने इलाकाई सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ का निफाज नवंबर या उससे पहले होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मशरिक़ वस्ता के दौरे में मिस्र जाऊंगा, इस्राइली पार्लियामेंट से खिताब भी करूंगा। पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक से कहा, अगर जंग की तो भारी टैरिफ आयद करेंगे। नोबेल अमन इनाम न मिलने पर अफसोस, लेकिन खुश हूं लाखों जिंदगियां बचाऊं। गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल होने के बाद फलस्तीनियों की तबाहाल घरों को वापसी। इसराइली फौज के मुख्तलिफ इलाके खाली करने के बाद इमारतों के मलबे से 155 लाशें निकाली गईं। अमरीका के मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है, इसराइली फौज ने इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम तैफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। सीसीडी जराये का कहना है, मुकाबला रहीम यार खान के इलाके कोट सबजल में हुआ। तैफी बट को तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था, साथियों ने हमला कर दिया। तैफी बट को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करके कराची लाया गया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद की मौजूदगी में 2 अहम मुआहिदों पर दस्तखत। दोनों ममालिक का नौजवानों को खेल और IT में मजीद मौके देने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध ने कहा, तालीम, टेक्नोलॉजी और खेल के फरोग से ही रोशन मुस्तकबिल मुमकिन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क्रिकेट टीमों के दरमियान जल्द मैच होगा। कराची कोरंगी कॉजवे की जमीन से सोने के जर्रात निकलने की इत्तला। बड़ी तादाद में शहरी सोना निकालने पहुंच गए। कॉजवे से मुत्तसिल जमीन पर गड्ढे कर दिए, मट्टी को जाली पर छाना जा रहा है। एक शहरी ने कहा, मट्टी से सोने के जर्रात, पीतल, लोहा और दीगर अशिया निकल रही हैं। पाकिस्तान में पहली बार खातून की अतिया करदा करनिया की कामयाब पैबंदकारी। पाक फौज के माहिर सर्जन्स ने ऑपरेशन करके बसारत से महरूम 2 सिपाहियों की बीनाई बहाल कर दी। दोनों सिपाही दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बसारत से महरूम हुए थे। मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद जफर मेहदी अस्करी की मरहूम अहलिया की वसीयत पर करनिया AFIO को अतिया किया गया था। लड़कियों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, बेटियां हमारा फख्र और मुस्तकबिल हैं। हर बेटी को तालीम, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ देना पीपल्स पार्टी के मिशन का हम सतून है। मलाला यूसुफजई ने पैगाम में कहा, मलाला फन पाकिस्तान की तमाम लड़कियों के साथ अब भी खड़ा है ताकि उनकी आवाज़ सुनी जा सके। मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय का वीडियो के जरिए पैगाम। हमारी लड़कियां और अच्छे घर का लड़का के उन्वान से वीडियो में मवाजना किया गया। लड़कियों और लड़कों में तफरीक और इम्तियाज पर सवाल उठाया गया, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, सवार 3 अफराद हलाक। हुक्काम ने बताया, शेल हार्बर एयरपोर्ट पर तैयारा टेक ऑफ के फौरी बाद हादसे का शिकार हुआ। जमीन से टकराने के बाद आग भड़क उठी, किसी को बचाया ना जा सका।
आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और श्रीलंका कोलंबो में मद्दे मुकाबिल। इवेंट में नाकाबिले शिकस्त इंग्लिश टीम की पहली बैटिंग, श्रीलंका को इवेंट में पहली जीत की तलाश। नई चैंपियनशिप, नया इम्तिहान। पाकिस्तान का लाहौर में वर्ल्ड चैंपियन को फंसाने के लिए स्पिन का जाल। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीकी कप्तान मार्करम कहते हैं स्पिन चैलेंज का अंदाजा है, कोशिश है पाकिस्तान को जेर करें। शान मसूद बोले हमारी तवज्जो 20 विकेटें लेने पर है, इन कंडीशंस में बल्लेबाज बड़े रन्स नहीं बना सकते। पाकिस्तान पहले टेस्ट में 7 बैटर्स के साथ मैदान में उतरेगा। आसिफ आफरीदी डेब्यू करेंगे। साजिद खान ने फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिया। टेस्ट सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान जूनियर टीम का फातिहाना आगाज। कुआलालंपुर में मलाइशिया को 2 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। सुफियान खान ने 3, नदीम खान ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। हन्नान शाहिद और हमजा फयाज ने 1-1 गोल दागा। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल बरतानिया के खिलाफ खेलेगा।